सरला जी, आपकी ये जो बेटी है ना, बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद बन के आई है आपके यहाँ। राखी आंटी, मैं सिर्फ एक डॉक्टर तो कर पाई, दैट्स इट। बेटा, डॉक्टर तो तुम हो, लेकिन सबसे अलग तुम्हारे हाथों में जो जादू है ना, वो दवा का काम करती है। मैं जितनी भी तारीफ तेरी करूं सो कम है। सरला जी, आपकी ये बेटी लोगों के चेहरे पे खोई हुई हंसी उनको लौटा देती है, लेकिन मेरे घर में इसने खुशियों की बहार ला दी। थैंक यू सो मच। अगर मेरे ऋषभ ने शर्लिन को पसंद नहीं किया होता तो ऋषभ और प्रीता की जोड़ी कितनी अच्छी लगती। कितनी अच्छी लड़की है, सुंदर है, संस्कारी है। काश प्रीता का ये रिश्ता ही नहीं हुआ होता तो मैं करण को ही इमोशनल अत्याचार करके उसके कान खींच के प्रीता से शादी करने के लिए राजी कर देती। इतनी प्यारी बच्ची है, मेरे घर आ जाती। राखी आंटी, बहुत तारीफ हो गई। उधर तो है ही तारीफ के काबिल। अच्छा माँ, आप राखी आंटी को ले जाओ और थोड़ा सा ना रेस्ट कराओ। अब खुशी के मारे एकदम से डांस भी नहीं करने लग जाना। अरे नहीं, मैं ध्यान रखूंगी और इन्हें आराम से बिठाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 99% तुम इतनी स्टूपिड होती हो, इतनी टम्बो होती हो कि तुम्हें पता नहीं चलता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो आदमी सही है या गलत। सही कहा तुमने, जैसे मुझसे अभी अभी गलती हो। मुझे लगा तुम मुझसे यहाँ लड़ने नहीं आए, लेकिन तुम तो मुझसे लड़ नहीं आए। डबल डफर डोंकी। ओके, अब मुझे तुम्हारे जाल में बिल्कुल नहीं फंसना। जाल? ये जो लड़ाई का जाल तुम फैलाती हो, मैं उसमें फंस जाता हूँ। एक काम करते हैं प्रीता, सुलह कर लेते हैं। व्हाट से? देखो, मैं तुम्हारी बदतमीजी इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैं दादी की फिजियो हूँ। ऋषभ जी मुझ पर भरोसा करते हैं, महेश अंकल और राखी आंटी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेमोरी बहुत अच्छी है तुम्हारी यार। तुम्हें पता है प्रीता, मैंने क्या रियलाइज किया है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलत समझता हूँ। अच्छा, तो फिर गलती सुधारो ना अपनी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि पृथ्वी को भी गलत समझता हूँ। राइट। और तुम्हें पता, किसी अच्छे इंसान को गलत समझना कितनी बड़ी गलती होती है, तुम्हें तो मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। ऐसा मत सोचा करो। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें समझ तो आई कि पृथ्वी अच्छे इंसान है। क्या होगा इस लड़की का अगर मैं इसके आसपास ना हुआ तो? कितनी मासूम है ये, कोई भी इसकी इनोसेंस का फायदा उठा सकता है। अब क्या सोच रहे हो? जरूर कोई टेढ़ी कड़वी लाइन सोच रहे होगे मुझे सुनाई। आई केयर फॉर यू। मुझे तुम्हारी खुशी की बहुत चिंता है, और मैं पता क्या करने वाला हूँ? तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंडप तक ले जाऊंगा और तुम्हें वो दिलाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या? अब तुम्हारा हाथ पृथ्वी के हाथ में दे दूंगा, यही चाहती हो ना तुम? ओह थैंक गॉड, आखिर तुमसे जिस दोस्ती की उम्मीद थी वो आज मुझे नजर आ ही गई। मार डाला मैंने अपने हाथों से, तापसी को मार डाला मैंने। अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि मैंने अपने हाथों से तापसी को मार डाला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ना ये सगाई होगी, रिश्ता भी टूट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब मैं क्या करूं? एक बार फिर से ट्राई करता हूं। तापसी, सुनो तापसी प्लीज कुछ बोलो। तापसी देखो मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रही हो ना, ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारा गला भी नहीं दबाऊंगा। कुछ बोलो ना प्लीज, एक बार। तापसी कुछ बोलो ना। तापसी ये करण मेरे पृथ्वी को ट्रैप करना चाहता है। जानती हो शरण, उस दिन ये मिडिल क्लास सरला अरोरा आई थी लूथरा हाउस एंगेजमेंट का इनविटेशन देने।
मुझे इतना सुना रही थी वो, चीख चीख के पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं तो ऐसे शौक में थी, कुछ कह ही नहीं पाई उससे। इतना बेइज्जत किया उसने मुझे। बट फिर मैंने सोचा कि उसकी क्लास ही ऐसी है, ये मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि पृथ्वी और प्रीता की सगाई मैं होने ही नहीं दूंगी। क्या? मगर क्यों? क्योंकि मैं इन अरोराज को रोते हुए देखना चाहती हूँ, सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखना चाहती हूँ, शर्मिंदा होते हुए देखना चाहती हूँ। उन्हें इस हाल में देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। जानती हो शरण, मेरा प्लान फूल प्रूफ है। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बेबी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारा बेबी? सॉरी, जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ। काम डाउन। हाँ जल्दी आजा, प्लीज जल्दी आजा। ये शर्लिन ना कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही है मुझसे। जब से उससे फोन आया वो बहुत टेंशन में आ गई, मगर क्यों? आखिर वो फोन था किसका? आराम से, दर्द तो काफी हद तक ठीक हो गया जी। ओहो, क्या हो गया आपको? देख के नहीं चल सकते? हटिए मेरे रास्ते से। लगता है दीदी आज बहुत नाराज है। कोई बात नहीं, आपको दर्द हो रहा है ना, आप यहीं बैठिए। अब मैं जाके देखती हूँ कि परेशानी क्या है। आप यहीं बैठिए। सरला आंटी, वो पंडित जी आपको बुला रहे हैं। और साथी जी भी बहुत नाराज हो रही है कि पंडित जी के सवालों के जवाब देने के लिए आप वहाँ मौजूद नहीं हो। करीना जी के पीछे जाऊं या फिर पंडित जी से जाकर मिलूं? बेटा मेरा एक काम करेगा। हाँ जी। अब वो करीना जी ना कुछ परेशान होके गुजरी है यहाँ से, और राखी जी के पैर में दर्द है, तो मैंने सोचा मैं ही जाके परेशानी पूछ लेती हूँ। अब तो जाके पूछ लेगा, तो मैं जाके पंडित जी से मिल लेती हूँ। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, लेकिन आप बताओ ठीक हो ना? आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा जल्दी जल्दी जाओ, उनसे पूछ की कोई परेशानी तो जी। नहीं। थैंक यू सो मच भैया, आप जा सकते हैं। चलो 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 अंदर चलो। ओह माय गॉड, तुम दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? पानी का ग्लास हाथ में लेके क्यों घूम रही हो? मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझ के किया है। आई एम सॉरी टू से मैम, लेकिन आपकी बेफालतू की बकवास सुनना और आपके झूठे इल्जाम सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे कोई फुर्सत भी नहीं है ये सब करने की। कम ऑन गर्ल्स। बात करने की तमीज तो तुम में कभी है नहीं, लेकिन एक बात मत भूलो, ये अरोरास का फंक्शन है और हम सब तुम्हारे गेस्ट हैं, तो अपने गेस्ट के साथ तमीज से बात करो। समझ गई तुम? लगता है करीना वो सृष्टि से लड़ने ही आई होंगी किसी बात पर। और सरला आंटी को लगा वो टेंशन में। क्या करूं? तू खिसक ले बेटा समीर। I just can't believe every समीर, यहाँ आना। ये लड़की तुम्हारी दोस्त है ना, इसे तमीज सिखाओ। सृष्टि वो ओ हेलो, अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना। अगर किसी को कुछ सिखाना है ना तो जाकर अपनी करीना बुआ को सिखाओ। मैनेज की जरूरत उनको है, मुझे नहीं। अरे सुनो, क्या कर रहा हूँ? क्या चल रहा था? नहीं, बेबी ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस कोशिश कर रहा था कि किसी तरह इसकी सांसें वापस आ जाए। क्यों? तुमने तो मुझे कहा था कि मर गई है, और अगर ये मर चुकी है तो इसके साथ ये डिस्गस्टिंग। अरे क्या डिस्गस्टिंग? तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जब तुम्हें कॉल किया उसके बाद मैंने सोचा कि किसी तरह अगर मैं इसकी सांसें वापस रिवाइव कर लूं तो अच्छा होगा ना। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बस वो ट्राई कर रहा था। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेबी। ऐसा नहीं हूँ बेबी, मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसा करने से सांसें रिवाइव हो जाती है। ये खींच के थप्पड़ मारूं, इतना भी विश्वास नहीं मुझे तुझ पर। मना किया था ना, मना किया था इस लड़की से दूर रहना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आग लग रही थी। बेबी कोई आग वाग नहीं लगी थी। तुम ये क्या बोल रही हो? शट अप, मुझे चेक करने दो। थैंक गॉड इसकी बात चल रही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।